मच्छरों से होने वाली बीमारियां हैं जैसे कि मलेरिया, डेंगू का प्रकोप ये सब बहुत बढ़ जाता है इस वक्त। और इन बीमारियों में खराबी क्या है कि ये बीमारी किसी मोहल्ले में स्टार्ट होती है तो पूरा मोहल्ले को इन्वॉल्व कर लेती है। और हम लोग के सहयोग से एक निर्णय लें कि पानी कहीं भी इकट्ठा नहीं होने देंगे। मच्छरों को मच्छरों से बचने के लिए जो बाहर रहते हैं ओडोमॉस लगाएं, अपने घर में ऑल आउट कछुआ छाप अगरबत्ती जो भी आपके पास हो सकता है, क्योंकि देखिए ये सब चीज़ें कम कॉस्ट करती हैं। जब आप बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, भर्ती होना पड़ता है, तो वो खर्चा आपकी इकोनॉमी, आपके घर के बजट को गड़बड़ा देती हैं। तो इस पे नमस्कार, मैं हूं रंजीत राव और आप लोग देख रहे हैं जनगढ़ की आवाज़। अभी आप लोगों ने डॉक्टर राहुल राय जी को ये समझाते हुए सुने हैं कि डेंगू और वायरल फीवर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इसको लेकर आप लोग सावधान रहें और क्या सावधानियां रखी जाएं, ये आप लोग सुने हैं। आप लोगों को बता दूं कि राहुल हॉस्पिटल के सबसे होनहार डॉक्टर राहुल राय इस समय आईएमए के सचिव होने के साथ साथ वो शिविर के माध्यम से लोगों की मदद कर रहे हैं और वैसे भी वो मरीजों की बहुत मदद करते हैं। आप लोगों को बता दूं कि उन्होंने जिस बीमारी से सावधानी डेंगू से रहने के लिए बताए हैं, इस वीडियो में आगे भी आप लोगों को वो जानकारियाँ देंगे, सुझाव देंगे और उन सावधानियों का आप लोग पालन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि राहुल हॉस्पिटल के सबसे विश्वसनीय और सबसे सफल डॉक्टर राहुल राय व्यवहार कुशल हैं और मृदुभाषी भी हैं। वो मरीजों के साथ पहला ही यही व्यवहार करते हैं, जिस उम्र के मरीज होते हैं उस नाम से उसे संबोधित करते हैं। चाची जी, दादी जी, भाई साहब, माता जी, कैसी हैं आप, क्या हुआ है आपको, आप निश्चिंत रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप विश्वास रखिए, सब ठीक हो जाएगा। इस तरह के व्यवहार से जब वो मरीजों का इलाज शुरू करते हैं तो मरीजों का आत्मविश्वास बढ़ जाता है। और डॉक्टर का यही सबसे पहला धर्म है कि वह अपने योग्यता के गुरूर में कुर्सी पर न बैठे और ना ही अपने एटीट्यूड का ऐसा परिचय दे कि मरीज को लगे कि हमने तो अपनी बात ही नहीं कह पाया। मरीज से पारिवारिक रूप से बात करिए, उसको अपने परिवार के सदस्य की तरह ट्रीट करिए, तभी जाकर उसके इलाज में सुधार होगा और उसका बेहतर इलाज हो पाएगा। अब आप लोग डॉक्टर राहुल राय को सुने कि वो क्या डेंगू को लेकर सावधानियां बता रहे हैं और डेंगू फैलने की वजहें क्या हैं। निश्चित रूप से आप लोग वीडियो को अंत तक सुनिएगा और डॉक्टर राहुल राय के सुझाव को जरूर मानिएगा। सर, मौसम को देखकर कुछ बीमारियां आ रही हैं, क्या किस बीमारियां हैं, क्या सुझाव है? देखिए, मौसम को देखते हुए ये सबसे बड़ी बात है जो कि हर साल जो हम लोग देखते हैं सितंबर अक्टूबर के महीने में बरसात के बाद वायरल बीमारियां और मच्छरों से होने वाली बीमारियों का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है मऊ और आसपास के इलाकों में। तो हर साल मैं देखता हूं कि हम लोग इसके बारे में लगता है जागरूकता उतनी नहीं फैला पाते हैं। इसलिए मैं आप लोग का बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने इस पर इनिशिएटिव लिया। और नागेंद्र भैया, विनय भैया, रंजीत जी, विनोद जी को मैं बड़ा धन्यवाद कहना चाहूँगा आप लोग को कि आप लोगों ने इस पर इनिशिएटिव लिया। ये है कि मौसम जब भी बारिश होती है उसके बाद हमेशा पानी फैल जाता है, नालियों का पानी ओवरफ्लो कर जाता है, वायरल बीमारियाँ बढ़ जाती हैं, बैक्टीरियल बीमारियाँ बढ़ जाती हैं, मच्छर बढ़ जाते हैं और उससे जो वायरल मच्छरों से होने वाली बीमारियाँ हैं जैसे कि मलेरिया, डेंगू का प्रकोप ये सब बहुत बढ़ जाता है इस वक्त। और इन बीमारियों में खराबी क्या है कि ये बीमारी किसी मोहल्ले में स्टार्ट होती है तो पूरा मोहल्ले को इन्वॉल्व कर लेती है। और मैं मऊ में अभी 4 साल से कार्यरत हूँ, तो हर साल मैं देखता हूँ कि सितंबर अक्टूबर में प्लेटलेट कम के साथ, वायरल बीमारी के साथ और डेंगू के इतने मरीज आते हैं। तो अगर हम मऊ की जनता आप लोग के सहयोग से एक निर्णय लें कि पानी कहीं भी इकट्ठा नहीं होने देंगे, मच्छरों से बचने के लिए जो बाहर रहते हैं ओडोमॉस लगाएं, अपने घर में ऑल आउट कछुआ छाप अगरबत्ती जो भी आपके पास हो सकता है, क्योंकि देखिए ये सब चीज़ें कम कॉस्ट करती हैं। जब आप बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, भर्ती होना पड़ता है, तो वो खर्चा आपकी इकोनॉमी, आपके घर के बजट को गड़बड़ा देती हैं। तो इस पर विशेष ध्यान दीजिए कि कभी भी मच्छरों को पनपने न दें। घर में अगर कूलर वूलर पड़ा है तो उसका पानी साफ कर लें, पानी कहीं आसपास इकट्ठा ना होने दें। नाली खुली है, पटिया नहीं है तो अपने आसपास के सभासद या जो भी नगर पालिका के सदस्यों से उसको बंद करवाइए। फॉगिंग करवाइए आसपास जाकर के, फॉगिंग महिलाओं फॉगिंग होनी चाहिए कि मच्छरों का जो प्रकोप है कम है। बहुत अच्छा काम कर रही है मऊ की नगर पालिका, और अगर उनसे आप कहीं किसी को लगता है कि मोहल्ले में नहीं तो आप निवेदन करेंगे, वो कर भी दे रहे हैं। तो हमारा ये इनिशिएटिव है कि और वायरल बीमारी से बचने के लिए सबसे ज़्यादा दूषित पानी का सेवन न करें। और भाई अगर कहीं आप जा रहे हैं तो अगर मास्क वास्क लगाने से फ़ायदा ही होता है। वायरस जनित बीमारियों से काफ़ी मास्क से बचाव हो जाता है। और सबसे आपको रखना है सिक्योर अपने आप को कि भाई
मच्छरों से बच के रहें। एक अगर सबसे बहुमूल्य चीज़ जो आपको इस पर ध्यान देनी है वो है कि आसपास घर के पानी नहीं इकट्ठा है, और मच्छरों से बचने के जो भी आपके उस उपाय हैं वो सब ओडोमॉस हो गया, मच्छरदानी लगाना हो गया, इन पे करें। खुले में न सोए। अगर डेंगू का मच्छर दिन में काटता है तो पूरे कपड़े पहने, पूरे नीचे से अगर जूते पहने, मोजे पहने और पूरा अपना बॉडी कवर रहे ताकि मच्छर काट ना पाए। जो लोग दिन में सोते हैं वो ध्यान दें कि डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, तो दिन में सोने वाले लोग भी ध्यान दें कि दिन में भी सोएं तो मच्छरदानी लगा के सोएं और मच्छरों से बच के रहें, क्योंकि डेंगू बहुत केस आ रहे हैं, बहुत परेशान है, लोगों को भर्ती होना पड़ रहा है, सीरियस हो जा रहे हैं, कुछ मरीज काफ़ी सीरियस भर्ती हैं इस टाइम। कितना प्लेटलेट गिरने के बाद मतलब खतरा बढ़ जाएगा? प्लेटलेट भैया ना एक भ्रम एक तरह का है समाज में कि प्लेटलेट जो कि बड़ा है। मैं आपको बता दूं कि पिछले 3-4 सालों में मैंने शायद ही 1-2 मरीज को छोड़ के किसी को प्लेटलेट चढ़ाने की नौबत आई हो। प्लेटलेट एक इंडिकेटर है, लेकिन प्लेटलेट का इलाज नहीं होता है, इलाज मरीज का होता है। मरीज को बुखार आ रहा है, मरीज को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मरीज को बहुत ज़्यादा कमजोरी हो रही है, इसका इलाज करना है। आमतौर पे आप रिपोर्ट लेके मरीज मेरे पास आता है कि मेरी सर 27,000 प्लेटलेट होगी, मैं क्या करूँ। मरीज अगर ठीक है तो हम लोग दवा दे देते हैं, वो सही हो जाता है। प्लेटलेट से भ्रमित होने की बजाय ये जरूर है कि भाई सजग रहिए। अगर आपकी सांस फूल रही है, आपको तेज बुखार है जो छोड़ नहीं रहा है, आपको सांस मतलब चलने में दिक्कत महसूस हो रही है, और आपका ये क्या कहते हैं कि अगर ऑक्सीजन लेवल जो है वो डाउन होने लग रहा है, तो इन सब चीज़ों पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर बुखार है तो ये भी मैं देना चाहता हूँ कि भाई बहुत उस पर रिसर्च मत कीजिए। आपका प्लेटलेट कम हो जाती है इन बीमारियों में, आप किसी भी दुकान पे चले जाते हैं, कोई भी दवा ले लेते हैं, ज़्यादातर दर्द की दवाओं से प्लेटलेट कम होती है, वो किडनी को भी नुकसान पहुँचा सकती हैं। तो इसमें एक विशेषज्ञ, एक डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवा लेना भी बहुत हानिकारक हो सकता है। ये भी हमारे पास होता है, मरीज क्या करता है कि भाई 3-4 दिन इधर तो दिखाता है, मेडिकल स्टोर से दवा ले लेता है, फिर आता है डॉक्टर के पास, तब तक हमारे पास भी करने के लिए बहुत कुछ बचता नहीं है। तो ये अगर आपको बीमारी है तो उसको तुरंत इलाज कराइए, इससे आपको बहुत चीज़ों से आपको भर्ती होना ही नहीं होना पड़ेगा। जो लोग लेट कर देते हैं तो डॉक्टर को भी भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, पहला नहीं। इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि जब एक मौके से हाथ निकल जाती है चीज़ें तो डॉक्टर भी उसमें असहाय हो जाता है। तो अगर आप जितनी जल्दी बीमारी है तुरंत जाके डॉक्टर को पहले दिन दिखा लेंगे तो दवा उसी से चालू कि कुछ आपको लाभ होगा, आपका भर्ती होने का, अगर ऐसा कुछ सीरियस होने से बीमारी बच जाएगी।